जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ लॉजिकल वर्ड्स। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम वर्ड्स को डिक्शनरी के बेसिस पर अरेंज करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमने अभी लास्ट चैप्टर में एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखा था जिसमें 5 वर्ड आपको दिए थे और बोला गया था कि इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो देखिए वैसा ही कुछ है। क्या कहा गया है, आपसे कह रहा है कि कोई 5 शब्द आपको दिए हैं, ये रहे, ठीक है ना। अभी केवल हम सीख रहे हैं इसलिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आ जाएंगे 1-2 क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना। चलिए करें शुरुआत। तो कह रहा है कि आपको 5 शब्द दिए गए हैं, फिर कह रहा है कौन सा शब्द बीच में आएगा। मतलब इनको अरेंज जब हम करेंगे तो कितने हैं, ये देखो 5 हैं। तो कह रहा है बीच में कौन आएगा ये बताना है यदि सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो क्या करें, इनको डिक्शनरी में जमा दें और डिक्शनरी में जब हम अरेंज करेंगे तो बीच में कौन आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए जरा इनको जमाते हैं। क्या किया जाए, सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट सभी में मैच करता है, देखो मैच कर रहा है। तो ये सभी एस से शुरुआत है। जैसे यदि फोन में आप नंबर सेव कर रहे होते और ये आपके 5 दोस्तों के नाम होते तो ये सब कहाँ मिलते, हमें एस पर मिलते। लेकिन एस पर मिलते वहां पर भी तो कोई सिस्टम होता, किसका नाम पहले आता। तो क्या एस से हमें ये पता चल पाएगा किसका नाम पहले आएगा, नहीं पता चलेगा। तो एस को हटा दो, इसको हमने कट कर दिया, क्यों, इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हटा दिया। नेक्स्ट अल्फाबेट पर पहुंचे, देखो सभी में कॉमन है पी, ये भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ो, देखो आई सब में मैच करता है, ये भी हमारे काम का नहीं है, हटा दिया, ठीक है ना। एन सभी में है, एन ये हटा दिया, हट गए। अब देखो अब डिफरेंट अल्फाबेट हो गए, मिले। अब अरेंज कर पाएंगे, किया जाए कैसे। यहां पर हमने देखा कि ये कितना नंबर है, 5, ठीक था। इसमें ये कितना है, 1, ये कितना है 14, ये कितना है 5 और ये 4। अब बताओ 5, 1, 14, 5 और 4 में कौन पहले आएगा, कौन आएगा 1 वाला। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, बी। ऑप्शन लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले कौन आएगा, बी। आगे बढ़ें। अब सेकंड नंबर पर कौन आना चाहिए, 4। देखो 5, 1, 14, 5 और 4 कौन आएगा, 4 मतलब ई, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर कौन आएगा, 5 आएगा, लेकिन 5 में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अब दोनों में से कौन सा उठाएं, एक में तो 5 के बाद कुछ बचा ही नहीं, मतलब इसमें ई के बाद कुछ है ही नहीं, और इसमें ई के बाद एक अल्फाबेट और है। किसको लिया जाए, पहले वाले को। देखिए जिसमें अल्फाबेट फिनिश हो चुके हैं, लास्ट है, भले ही वो नेक्स्ट से कॉमन है। जैसे इन दोनों में ई जरूर आ रहा है लेकिन इसमें ई के बाद कुछ भी नहीं है और इसमें ई के बाद एक अल्फाबेट और है। तो पहले कौन आएगा, जो फिनिश हो चुका, ठीक है ना। तो क्या ले लिया जाए, अब ए आएगा और ए के तुरंत बाद कौन आएगा, ये भी तो ई से ही था, कौन आ जाएगा, यही था। अब एक और बचा है, कौन बचा है 14, क्या था, सी। हमसे पूछा क्या है, मिडिल में कौन आएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए। आंसर बन जाएगा ए। चले आगे देखा जाए नेक्स्ट। इसमें जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिखा ही होगा, नीचे ऑप्शन भी लिखे होंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे। ये पहले नहीं पूछा जाता था, अभी पटवारी के टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं क्वेश्चन। चलो देखो, करो इसको अरेंज, बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन जरूर रीड करने ना कि बीच वाला ही पूछा है। वहां चीजें बदल देगा वो। आया, बना पाए,
कॉमन कॉमन जो होगा उसको कट कर देंगे स्टार्टिंग से, फिर जो बचेगा उसमें अल्फ़ाबेट की नंबरिंग, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग के अकॉर्डिंग जमाते जाओ, वरना हम खुद कंफ्यूज होते हैं आई के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें, डायरेक्ट आई मतलब 9, 9 के पहले कौन था 8, ऐसे आपको सोचना है नंबर के अकॉर्डिंग। बन पाया? बना पाए? ए आएगा। चलो करें शुरू। देखो सबसे पहले कॉमन देखो कितना है, पी आर ए, पी आर ए सभी में है क्या, देखो सभी में है, इसको कट कर दो, ये खत्म, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे कुछ भी पता नहीं चलना, ये हमने हटा दिया। अब क्या करें, आगे बढ़ें। इसमें कौन आ रहा है 9, यहाँ कौन है 3, यहाँ 14, ये कितना होता है y 25 और c 3। कौन आएगा पहले, 3 आएगा, क्योंकि 3 9 3 14 25 3 यही था, तो पहले 3 तो आएगा, लेकिन 3 में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन मिले, लेकिन दोनों ऑप्शन में देखो 3 के बाद टी आई और यहाँ भी टी आई सेम लिखा है, सेम चीज़ हमारे काम की नहीं होती, ये हटा दिया, हट गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ लिखा है C और यहाँ लिखा है S, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 19, कौन आएगा पहले, ये आएगा, पहले आएगा ऑप्शन B, फिर कौन आ जाएगा E, ये दोनों आ गए। अब 3 वाला खत्म, अब कौन बचा 9 14 और 25, कौन आएगा पहले 9, फिर कौन आएगा 14 और फिर कौन आ जाएगा आपका 25, कहाँ है डी पर। यही सिस्टम बना था क्या, आंसर क्या जाएगा, बीच पूछा है, बीच क्या आएगा ए। बन पा रहा है, आसान सी चीज है, बहुत सिंपल। क्या था सेकंड और हाँ वही तो किया था हमने, देखो दोनों में सी कॉमन था। अब सी जब कॉमन था तो हम चाहते तो ये पूरा हटा तो देते, लेकिन सी वाले लाइन में आएगा, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, आएगा तो सी में, यदि मैं इसको पूरा हटा दूं ऐसे, ये पूरा पूरा साफ कर देता मैं, तो क्या होता, हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि थर्ड पर ये था, सी मतलब ए बी सी पर आना है ना, पता चला कि उसके बाद हमने एस वाला पहले उठा लिया और वो सी वाला आगे शिफ्ट हो गया, इसलिए हमने सी को बचाया था, बाकी दो काट दिए थे। चलें आगे, पूरा पूरा हटा देंगे तो हम खुद तय नहीं कर पाएंगे कि ये कहाँ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है ना, बीच में ही पूछा है ना, कुछ और भी पूछेगा है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज करेगा अभी। बताओ क्या आएगा, थोड़ा स्पीड आनी चाहिए, प्रैक्टिस टाइप की चीज़ है। कितना कॉमन है, बी यू टी सभी में है, ये खत्म, ये काट दिया हमने। इसके बाद देखो T20, L कितना होता है 12 और C कितना होता है 3, फिर T20 फिर T20। अब 20 12 3 20 20 कौन आएगा पहले C, फिर कौन आएगा B। अब 20 20 20 वाले तीन हैं, तीनों में देखो क्या 20 के बाद कुछ कॉमन है, ER यहाँ पर नहीं है, यहाँ ER, इसमें भी ER है और इसमें भी ER है, लेकिन इसमें क्या लिखा है O, और O मतलब 15, O मतलब 15, और यहाँ ER मतलब 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा बाद में, पहले कौन आएंगे ये दोनों। अब ये दोनों में भी कौन पहले आएगा, नीचे वाला, क्यों, इसके बाद ये फिनिश हो गया और ये अभी कंटिन्यू है, तो पहले कौन आएगा E और फिर कौन आएगा A। अब बचा है कोई एक, कौन बचा है D। क्या पूछा है, मिडिल में कौन आएगा। चलें आगे बढ़ें, बन जाएगा, बनाओ। थोड़ा सा स्पीड है ना, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है। कुछ कॉमन मिला, क्या कॉमन है, केवल R, D आएगा, केवल R कॉमन है। देखो
तो एक अल्फ़ाबेट हटा। अब क्या करना है, ये कितना लिखा है 15 15 1 5 5, तो ये पहले नंबर पर सी, ये फर्स्ट। फिर ई आएगा, ई के बाद देखो एस टी कॉमन है, यहाँ 18 और यहाँ 1, सेकंड थर्ड, यही पूछा था हमसे। थर्ड ही तो पूछ रहा है, मिडिल पूछ रहा है ना, तो पूरा क्यों बनाना, कहाँ तक जाना है, केवल थर्ड तक, बस आंसर आ गया। चलें आगे। पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल थर्ड तक जाएंगे, है ना, सीखने के लिए पूरा करा रहे थे। बन जाएगा। एच सब में कॉमन है, एच खत्म, सभी में है एच। चलो आगे बढ़ो। 5 9 1 9 9, कौन आएगा, 1 आएगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक था। अब कौन बचा, ये कितना है 5 9 9 9, कौन आएगा 5। अब किसका नंबर आया 9 का, 9 9 9, तो इसके बाद चले L मतलब 12, 19 और 12, तो कौन आएगा पहले 12 वाला आएगा 12, इसमें 12 के बाद फिर से 12 है और इसमें 20, तो क्या आएगा B आएगा, B ये आएगा थर्ड नंबर पर, यही तो चाहिए था, थर्ड ही चाहिए। चलो बढ़ें आगे। अब लिखना नहीं पड़ेगा हमें नंबरिंग, देखो क्वेश्चन बदल दिया। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करता है। इनको अरेंज करना है और अरेंजमेंट ये दिया है, ठीक था ना, कि पहले सेकंड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर थर्ड फिर 1, चीज वही है, ये पूरा पूरा अरेंजमेंट लिख कर दिया है। कॉमन है कुछ, केवल Y कॉमन है, एक ही अल्फाबेट कॉमन था उसको हटा दिया हमने, ठीक है ना, एक अल्फाबेट कॉमन हट गया। अब क्या करें, यहाँ है 1 1 1 15 और 15, यही था, तो पहले कौन आएगा 1 वाले तीनों। अब इसमें 1 के बाद क्या आ रहा है 14, और इसमें क्या आ रहा है 11, और इसमें भी 11, तो कौन पहले आएगा ये दोनों, लेकिन इन दोनों में भी कौन पहले आएगा, 11 के बाद फिर से 11, और इसमें U फॉर युवा, यही था, तो पहले कौन आएगा सेकंड, फिर कौन आएगा थर्ड, ये 2 हो गए। अब चलते हैं आगे। अब 14 15 15 सॉरी 1 15 और 15, कौन आएगा 1, ये आएगा, क्या हुआ यही आएगा। चलो फर्स्ट। अब क्या होगा, इन दोनों में डिसाइड करना है कौन पहले, देखो, लेकिन उसके पहले आप चाहो तो 2 3 1 2 3 1, ये ऑप्शन खत्म, 2 3 1 ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, आंसर तो आ चुका। देखो ऑप्शन एक ही बचा है, एक ही बच रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन के लिए हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। इन दोनों में कौन पहले आएगा, दोनों बार देखो B कॉमन है, हटा दिया, 5 और 9, पहले कौन आएगा 4 और फिर कौन आएगा 5। चलें बढ़ें आगे। क्या हुआ, कुछ खतरनाक है क्या, नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट वाले जो चैप्टर हैं पांचों, वो इसलिए बस पढ़ना है हमें अच्छे से कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग पर जाएंगे तो पूरा पूरा खेल केवल अल्फ़ाबेट का है, उस पर जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतने जल्दी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा है किसी किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं, मतलब एक बड़ा पार्ट है हमारी रीजनिंग का, 4 क्वेश्चन मतलब एक अच्छा खासा वेटेज है ना। चलिए तो आगे कंटिन्यू कल करते हैं, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के साथ दोबारा मिलते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या कहता है। क्या कहा है कि हमें इन वर्ड्स को डिक्शनरी के बेसिस में सेट करना है, और पूछा क्या है आपसे, बीच में कौन आएगा ऐसा नहीं, क्या सिस्टम बनाना है, पूरा अरेंज करना है, किया जाए अरेंजमेंट। देखो जरा क्या बनेगा, आंसर बन पाएगा, इजी है, देखें करें शुरू। क्या करना था, देखो पहले इन सभी में ये देखो कि स्टार्टिंग में कुछ कॉमन है क्या, सभी में क्या चल रहा है, आर आ रहा है, मतलब ये सभी डिक्शनरी में कहाँ जाएंगे, आर पर जाएंगे। और आर में भी अलग अलग टाइप हैं क्या, इनमें
आर के बाद ओ, यहाँ भी ओ है, इसमें भी ओ है, सभी में ओ है, मतलब ये दो अल्फ़ाबेट हमारे किसी काम के नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक था। अब क्या करना है, पी, पी का नंबर क्या होता है 16, यही था। एस कितना होता है 19, ए कितना होता है 1, ए 1, और एल कितना होता है 12। ये ठीक था। सबसे पहले कौन आएगा 1 आएगा, लेकिन 1 में भी हमारे पास दो ऑप्शन है। कैसे? यहाँ पर 1 के बाद कौन आ रहा है 19, और यहाँ कौन आ रहा है 4। ये रहा 19 और ये रहा 4। कौन पहले आएगा 4 आएगा, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी 4th वाले वर्ड से। तो इसमें देखो 4th वाला वर्ड, ये ऑप्शन खत्म पहला, ये ऑप्शन भी खत्म, दो ऑप्शन बचे हैं। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट कौन आएगा 4th के बाद 3rd। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो 1 से ही थी ना, वो तो आगे टाइप अलग था। तो 4 के बाद कौन आना है 3, ये ऑप्शन भी खत्म। आंसर तो आ चुका, आ गया ना आंसर, क्योंकि तीन ऑप्शन तो खत्म हो गए। पहले आएगा 4th, फिर आएगा 3rd। अब क्या डिसाइड करना है 16, 19 और 12। कौन आएगा 12, और फिर कौन आएगा आपका 16, और फिर कौन आ जाएगा 19। यही बनेगा, सेम आया था। चलो बढ़ें आगे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी पढ़ते चलना, बीच में चेंज कर देगा टाइप। देखो बनाओ क्या आएगा। लाइट दिक्कत दे रहा है, चलो कराते हैं 2 मिनट का। चलो जब तक इसको करो, फाइनल करो इसको, क्या आएगा। आया कॉमन, कॉमन अल्फ़ाबेट कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, उसको हटा दो। जो कॉमन नहीं है उसकी नंबरिंग करना है और अल्फ़ाबेट के बेसिस पर सेट करना है। हो पाएगा? ऑप्शन सी, सभी ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। चलो करें शुरू। तो क्या था एस टी एस टी एस टी सभी में लिखा है, नहीं यहाँ ए आ रहा है, तो क्या है केवल एक ही अल्फ़ाबेट कॉमन है, कौन सा एस। ये हटा दिया हमने एस, ठीक है ना। अब क्या करना है टी, मतलब 20, 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ये कितना है 1, मतलब शुरुआत किससे होनी है 5th, 5 से। तो देखो सभी की शुरुआत 5 से, इससे कुछ भी पता नहीं चल सकता। फिर क्या करें हम, आगे बढ़ें। अब टी सभी में है, सभी में टी है, तो टी से तो कुछ पता चलेगा नहीं। टी के बाद वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं, यहाँ कितना है ओ, ओ क्या नंबर होता है ई जे ओ, ओ मतलब 15। आर कितना होता है, आर फॉर राजा, याद आया 18, आर 18। यहाँ पर ये तो हो चुका, ये तो आ चुका ना, ये तो हम सेट कर चुके। ये कितना है 1। अब बताओ कौन पहले आएगा। एस सभी में था, टी सभी में था, अब टी में भी टाइप क्या मिला नेक्स्ट 15, 18, 18 और 1। कौन आएगा पहले 1, मतलब 4th, 4th आएगा 4th। देखो 5 के बाद 1 है, ये ऑप्शन खत्म। इसमें भी 5 के बाद 1 है, ये ऑप्शन खत्म। 5 के बाद 3 है, ये ऑप्शन खत्म। तो आंसर तो आ चुका, लेकिन फिर भी इसको अरेंज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या होगा, 5th हो गया 4th हो गया, ये दो ऑप्शन हमने ले लिए। अब क्या करना है हमें, ये तीनों में से चाहिए। तो 15, 18, 18 पहले कौन आएगा 15। अब ये दोनों 18 में पहले कौन आएगा, तो इसके बाद वाला अल्फ़ाबेट तय करेगा। इसमें ए है, इसमें भी ए है, मतलब ए से कुछ भी पता नहीं चलेगा, हटा दिया। पी, पी कितना होता है 16 और एन कितना होता है 14। तो कौन पहले आएगा 14 और फिर कौन आएगा 16। यही था ऑप्शन। चले बढ़ें आगे, बन गया था। देखा जाए नेक्स्ट, बनाओ इसको। बन जाएगा।
ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, सी ऑप्शन आएगा नहीं, बी आएगा, डी आएगा, डी पर जा रहे हैं, डी, डी मैच कर रहा है, डी, डी मैच कर रहा है क्या, डी, डी ही आएगा, नहीं, बहुमत नहीं है डी पर, है बहुमत आ रहा है, चलो डी आ रहा है क्या, देखें करें शुरू। देखो सभी की स्टार्टिंग किससे है, टी, सेकंड अल्फाबेट मैच करता है क्या, नहीं, तो टी को हटा दें, टी कॉमन था, टी हमने हटा दिया। अब क्या करना है, सेकंड अल्फाबेट पर चलिए, यहाँ आर मतलब 18, यहाँ ओ कितना होता है, ओ 15, आई कितना होता है 9, यू फॉर युवा और आर 18। बताओ सबसे पहले कौन आएगा, 18, 15, 9, 21, 18, कौन आएगा 9, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी 3 से, पहला ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, आगे बढ़ो। अब कौन बचा, 18, 15, 21 और 18, कौन आएगा 15, यही आएगा, कौन आएगा 2, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, दोनों में 2 है। अब क्या किया जाए, 18 और 18, अब इन दोनों 18 में से तय करना है कौन पहले आएगा। तो इसके बाद वाला अल्फाबेट देखो, इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो ए हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो, ठीक था। अब यहाँ कौन चल रहा है, आई मतलब 9 और सी मतलब 3, तो कौन आएगा पहले, 3 मतलब फिफ्थ वाला, और फिर कौन आएगा फर्स्ट वाला, यही था। अब एक ही बचा है, कौन बचा है, फोर्थ, ठीक था। देखो 3, 2, 5, 1, 4, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ था, फिफ्थ और फर्स्ट में कुछ गड़बड़ हुई थी, है ना। चलो बढ़े आगे। तो स्पेलिंग छोटी है, स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी आएंगी तो दिक्कत होगी। देखो अब आई, अब ध्यान से बनाना, बार बार कॉमन चीज़ें आएंगी तो वो कंफ्यूज करेंगी। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है क्या, आया कुछ, ऑप्शन ए, ए क्या हुआ गर्ल्स, ए बन पाया, आ गया, यही है बॉयज, ए। ये तो इजी चीज़ें हैं, अभी तो हम अल्फ़ाबेट ही पढ़ रहे हैं। हाँ, जो बचपन में शुरुआत हुई थी ABCD वही तो चल रहा है, आ गया, यही है। चलो देखा जाए, सबसे पहले कॉमन ढूंढो, स्टार्टिंग में कितने अल्फ़ाबेट कॉमन है, CAD 3 कॉमन है, ये तीनों हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हटा दिया। अब क्या करना है, यहाँ A मतलब 1, D 4, U 21, D 4 और E 5। देखो सबसे पहले कौन आएगा, 1, 4, 21, 4, 5, क्या आएगा 1, मतलब शुरुआत कहाँ से होनी है 1 से। ये एक ऑप्शन खत्म, एक ये ऑप्शन खत्म, 2 बचे, आगे बढ़ें। अब किसका नंबर आया, 4, 4, 5, 21, यही बनेगा। अब 4 में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, अब उन दोनों में डिसाइड करना है, तो कैसे होगा, 4 के बाद क्या लिखा है 9, और यहाँ 4 के बाद क्या लिखा है 9, मतलब ये आई से कुछ भी पता नहीं चलेगा। आई के बाद देखो यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी ऐसे, मतलब ये दोनों ही अल्फ़ाबेट हमारे काम के नहीं है, हटा दिया। अब क्या करें, F फॉर फिक्स नंबर 6, और यहाँ W कितना था 23, यही था। कौन आएगा पहले, 6 मतलब सेकंड, फिर कौन आएगा 4th, ये ठीक था। अब कौन आने वाला है, एक बचा है हमारे पास 21 और एक बचा है 5, तो कौन आएगा पहले 5 और फिर आ जाएगा आपका 21। देखो ऑप्शन मैच करता है क्या, 1, 2, 4, 5, 3, क्या आ जाएगा फर्स्ट, यही था आंसर, ए ही आया था। चलें बढ़ें आगे, इजी चीज़ है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पहले ये टॉपिक का एक पार्ट हुआ करता था,
लेकिन अभी अभी कुछ इसके क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। देखो ये भी अरेंज ही करना है। आपके सामने कुछ घटनाएं दी हैं, उन घटनाओं का क्रम हमें सेट करना है कि कौन सी घटना पहले घटेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कई बार हिंदी वाला वर्ड समझ नहीं आता। हमारे पास जो है चीजें हैं, विद्यार्थी, नौकरी, इंटरव्यू, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, और उपाधि। इन घटनाओं को हमें क्रम में अरेंज करना है कि कौन सी घटना पहले घटेगी। बी एक आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा। देखें, करें शुरू। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, बस हमें क्रम जमाना है। हमारे पास विद्यार्थी है, विद्यार्थी के पहले क्या होगा? विद्यार्थी के पहले कोई घटना है क्या इसमें? नौकरी पहले मिलेगी, बाद में पढ़ेंगे? नहीं नहीं। इंटरव्यू पहले होगा? नहीं। शिक्षा, विद्यार्थी ही तो शिक्षा प्राप्त करेगा। और रिटायरमेंट, ये तो बहुत बाद की घटना है। और उपाधि कब मिलेगी? जब शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो कहां से शुरुआत की जाए? विद्यार्थी, स्टूडेंट, ये कहां आना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे। फिर विद्यार्थी क्या करेगा? शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर शिक्षा प्राप्त करके उसको डिग्री मिलेगी, ऐसा? शिक्षा प्राप्त करके उसको डिग्री मिल गई, और डिग्री मिलने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाएगी, और जॉब करने के बाद रिटायर हो जाएगा। यही बनेगा सिस्टम। चलो इसको अरेंज करते हैं। पहले कौन आएगा? फर्स्ट। देखो ये दो ऑप्शन खत्म। फर्स्ट के बाद कौन आ रहा है? फोर्थ। ये पहला ऑप्शन खत्म, ठीक है ना? अब मैच कर लो क्या हमारा सही था। सेकंड कौन था? फोर्थ वाला। फिर थर्ड नंबर पर कौन आ रहा है? सिक्स्थ वाला। फिर फोर्थ नंबर पर कौन है? थर्ड। फिर फिफ्थ नंबर कौन है? सेकंड। और लास्ट कौन है आपका? ये रहा, रिटायरमेंट। ठीक था, परफेक्ट मैचिंग आ रही है। चलें बढ़ें आगे। ये बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार इसमें वर्ड ऐसे यूज कर लेगा कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें हम, कौन सा पहले आएगा। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी थोड़ी खतरनाक लिखी होती है इसमें। हो पाया अरेंज? फर्स्ट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सैम आ रहा है। बॉयज ए ही आएगा। कुछ घटनाएं हैं, बस क्रम में जमाना है, बहुत खतरनाक कुछ भी नहीं है। और इसको हम ऐसा नहीं कि मैं आपको 4 क्वेश्चन करा दूं तो वही आएगा। हमेशा आपको नई घटनाएं मिलेंगी। तो ये आपको अपने खुद के डिसीजन के हिसाब से इसको जमाना है कि क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है, लेखन का काम हुआ है, मतलब कुछ लिखा गया है। तो हम कोई चीज लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो कब लिख पाएंगे? पहले कोई विचार होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ लिखें। तो इसमें है क्या ऐसा कुछ? ये देखो, पहले कोई आइडिया आया कि ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पहला कौन हो जाएगा? फर्स्ट यही होगा। फोर्थ से स्टार्ट होगा, देखो सभी फोर्थ से स्टार्ट हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? विचार बना लिया। फिर क्या किया? अपने विचार को हमने लिख दिया, ठीक है ना? सेकंड, अब लिखते लिखते क्या हुआ? एक पूरी बुक बन गई, एक बुक बन गई, ठीक था? एक बुक बना दी। बुक बनाने के बाद क्या होगा? उसको सेल किया, ऐसा? उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद रीडर ने उसको पढ़ा, ठीक है ना? और पढ़ने के बाद उसने फीडबैक दिया। ये ठीक था, 5 स्टार रेटिंग आ गई, ऐसा? चलो देखो ऑप्शन मैच करते हैं क्या। शुरुआत कहाँ से है? फर्स्ट, फोर्थ आएगा, सेकंड नंबर पर 1 आएगा, और थर्ड नंबर पर 2 आएगा। ये ऑप्शन खत्म। आगे बढ़ो। फिर कौन आएगा 2 के बाद? फोर्थ, 3 आएगा। ये 2 ऑप्शन खत्म। कौन सा ऑप्शन बच रहा है? केवल फर्स्ट वाला। बन पाएगा? आसान है, हो जाएगा। चलो बढ़ें आगे।
सिस्टम में जमाना है, ऐसा नहीं करना कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, है ना। हाँ, ये थोड़ा उनसे टफ है डिसीजन लेना है ऐसा। फर्स्ट आएगा ए आएगा, आ गया, डी आएगा, डी आ रहा है, और एक और ऑप्शन क्या आ रहा है, ए और डी। चलो देखें, शुरू करें, पहले इनको पढ़ लें। दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। तो बताओ, डॉक्टर के पास जाने की घटना शुरू कहाँ से होती है? पहले बीमार होगा व्यक्ति, तो पहले बीमार हुआ, शुरुआत कहाँ से होगी? फोर्थ से। एक ऑप्शन बस हटा दिया, शुरुआत 2 से थी। चलें आगे। बीमारी जैसे ही होगी तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे। सेकंड नंबर पर आएगा डॉक्टर, मतलब 6th, तीनों में 6th लिखा है। अब डॉक्टर क्या करेगा? रोग की पहचान करेगा, रोग की पहचान करेगा। 3rd नंबर पर कौन आएगा? 2। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक था। अब क्या होगा? रोग की पहचान होने के बाद हाँ दवा देगा, ऐसा। अच्छा, एक बार एक और दिया है क्या? प्रिस्क्रिप्शन। हिंदी में थोड़ा अजीब सा लगता है परामर्श, है ना। हम ऐसा कुछ सोचते हैं परामर्श का मतलब कोई सलाह देगा, तो दवाई दे खाने की सलाह ही तो देता है। हाँ, दवाई जबरदस्ती थोड़ी खिलाता है। क्या होगा? 4th। फिर कौन आएगा? मेडिसिन। परामर्श में क्या बोला है उसने? दवा खाओ। और फिर स्वास्थ्य लाभ होगा, ठीक था। चलो बढ़े आगे। तो हिंदी वाले वर्ड के साथ साथ अंग्रेजी भी लेकर चलना, वरना हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी खतरनाक वर्ड आ जाते हैं। देखो अब क्या है, ये क्या बोला है इसने? डिक्शनरी में जमाना है। अब वर्ड पढ़कर देखो, थोड़े कंफ्यूजिंग जैसे हैं, सब में एक जैसा लिखा है, एक जैसा चल रहा है सब। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से, वरना ये गलत होगा अब, क्योंकि सब में एक जैसी चीजें लिखी हैं। बन गया? डी, ए, 2 ऑप्शन आ गए, ए और डी। ऑप्शन बी। एक और बचा है, सी। हाँ, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। आया? क्या हुआ, इतना कंफ्यूजन है? आ गया? अच्छा, मैच कहां तक कर रहा है? पीई सभी में है, पीई, टीआई सभी में आ रहा है, तो यहां तक तो मैच हो गया। इसको हटा दे, ये तो खत्म। अच्छा, आई तक था, ये हटा दे। चलो अब क्या था आगे? अच्छा, ON भी सभी में है, ये भी खत्म, ये पूरा फिनिश हो गया, है ना। अच्छा, इसलिए कंफ्यूजिंग था। तो शुरुआत कहां से होगी? ये खत्म हो चुका, क्या हुआ? जो खत्म हो चुका वो सबसे पहले आएगा। क्या हुआ? यही तो सीखा था कल, भूल गए? क्या था? जैसे लिखा होता, एक वर्ड ये लिखा होता और एक ये लिखा होता, तो आप इन दोनों को सेव कर लो अपने फोन में। सबसे पहले कौन दिखेगा? ये दिखेगा, और फिर ये दिखेगा। जबकि ये शुरुआत तो ए से ही होती है, फिर क्यों बाद में दिख रहा है? क्योंकि इसमें अल्फाबेट कम थे ना, ये तो रुक गया। इसके बाद इसमें फिर वैरायटी शुरू हुई, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? कौन आएगा? 3rd। अच्छा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, देखो।
ऑप्शन गड़बड़ है। हाँ क्यों, शुरुआत में थर्ड है ना, यहां तो है ही नहीं, ऑप्शन गड़बड़ है ना। क्या बन रहा है पहले, 3 के बाद देखो कुछ है क्या, यहां A मतलब 1, 9, फिर 5 और यहां भी 5, यही था। शुरुआत कहां से होनी है, थर्ड से, उसके बाद 1 आएगा मतलब फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद कौन आ रहा है, 5 में 2 ऑप्शन है हमारे पास, पहले में आ रहा है 5 के बाद 18 और दूसरे में आ रहा है 5 के बाद 4, तो कौन आएगा पहले, 4 और फिर कौन आएगा 18, ये ठीक था। अब कौन बचा, 9 वाला, 9 सेकंड। देखो ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, पूरा ही डिस्टर्ब हो गया है ना, ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए इसमें, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हुई है। हाँ ठीक है, सबसे पहले इसे इसलिए काउंट करते हैं, जैसे यदि 3 अल्फ़ाबेट के बाद चेंज होता, जैसे हमारे पास 2 नाम होते एक जैसे, 2 हमने एक जैसी चीज़ें लिख दी, तो बताओ इनमें क्या क्या डिसीजन होगा हमारा, पहले कौन, तो पहला वाला अल्फ़ाबेट तय करेगा, ये नहीं कर पाया तो दूसरा करेगा, वो भी नहीं कर पाया तो तीसरा करेगा, ठीक था। अब 3 के बाद यदि वैरायटी बदल जाए, जैसे यहाँ कुछ लगा दूँ मैं, A लगा दूँ और यहाँ G लगा दूँ, अब क्या होगा, कौन तय करेगा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ही नहीं तो उसको 0 कंसीडर करते हैं, कल भी आया था एक क्वेश्चन याद है कि ये तो फिनिश हो चुका, तो आगे टाइप है ही नहीं उसमें, और जब टाइप नहीं होगा तो सबसे पहले तो प्लेन वाला आएगा और फिर उसके टाइप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शन की गड़बड़ी है ना, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट। चलो चलें आगे, देखें नेक्स्ट। हाँ क्या हुआ इन दोनों में, नहीं, चलो चलें बढ़ें आगे, बनाओ इसको। पहले कॉमन कॉमन हटा दो, फिर आगे जो है उसकी नंबरिंग कोशिश करो कि नंबर हमें लिखना ना पड़े, हमें डायरेक्ट अल्फ़ाबेट में एज अ नंबर ही दिखना चाहिए क्या लिखा है। हाँ आ गया, क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एक आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी है क्या, आया सी, सी ही आएगा, ऑप्शन सी, 7 सी आ रहा है गर्ल्स, सी आएगा क्या, समय ज़्यादा ले रहे हो, हाँ आ गया। देखें कॉमन कॉमन हटा दें, कितना है कॉमन, JUN, 3 अल्फ़ाबेट कॉमन, ये हटा दिए JUN। अब क्या करना है, नंबरिंग कर लें, K मतलब 11, C 3, K किंग्स 11 और ये कितना है 3। अब क्या करें, पहले 3 आएगा लेकिन 3 में भी हमारे पास ऑप्शन है 2, तो यहाँ लिखा है T और वहाँ भी लिखा है T, तो ये तो कोई काम का नहीं, इसको हमने हटा दिया। अब T के बाद यहाँ लिखा है 9 और यहाँ क्या लिखा है 21, कौन आएगा पहले 9, तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी है 2 और फिर कौन आना है 5, ये ठीक था। देखो 2 5, ये ऑप्शन ख़त्म, 3 ऑप्शन बचे। अब क्या किया जाए, अब 11 पर आ गए, 11 में हमारे पास 3 ऑप्शन है, K के बाद देखो ET, यहाँ भी ET और यहाँ भी ET, आगे भी कॉमन है, आगे भी कॉमन है, देखो डबल E, सिंगल E और डबल E, यही चल रहा है, तो सिंगल E तक तो कॉमन है, तो क्या करें ETE, ये 3 खत्म, ये 3 और ये 3, ठीक था, ये किसी काम की नहीं है। अब क्या किया जाए,
इसके बाद ये E मतलब 5, यहां पर R मतलब 18 और यहां पर E मतलब 5। अब पहले कौन आएगा? 5, लेकिन 5 में भी 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मिले, ये भी 5 और ये भी 5। अब कैसे तय होगा? तो आगे बढ़ो, यहां पर R है, यहां पर भी R है, इसको हटा दो। ठीक था। R के बाद इसमें फिर से 5 है और इसमें कितना है? 9। तो कौन पहले आएगा? फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद कौन आएगा? फोर्थ। अब एक बचा है, कोई कौन बचा है? थर्ड। ये आएगा 2 5 1 4 3, यही था। चलो ये हटा दें। क्या हुआ था? फर्स्ट में और थर्ड में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन था, है ना, बार बार कॉमन आ रही चीजें, बार बार हटाते जाना पड़ेगा। चलो चले बढ़े आगे। स्टार्टिंग जो थी वो थोड़े इजी थे, यहां वर्ड थोड़े से टफ आ गए हैं। देखें, रीड किया जाए। कह रहा है कि आपको कोई वर्ड दिया है और कह रहा है आपको करना क्या है कि ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले तो ये बोलना क्या चाहता है ये समझते हैं, है ना, क्या चाह रहा है ये, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसका कहना है कि ये कोई वर्ड जो इसने दिया है, क्या दिया है? NECE, है ना। ये मेरी आदत को कॉपी करना है। क्या कर रहा हूं मैं? बार बार देख कर लिख रहा हूं। NECESSARY। मैं जब भी ये पढ़ाऊंगा कभी वो वर्ड पढ़कर नहीं बोलूंगा क्या लिखा है, ताकि आपकी भी आदत में आ जाए, वरना स्पेलिंग हमने गलत लिख दी तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक था। चलो आगे बढ़ें। अब कह रहा है आप ये बताओ ऐसे अल्फाबेट के कितने जोड़े बन रहे हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट यहां दिए हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे यदि हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते हैं, अल्फाबेट यदि मैं लिखूं, क्रम से लिख दूं, ठीक है, अल्फाबेट लिखा मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखो ए और डी के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं? ए और डी के बीच में कितने अल्फाबेट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। यहां से यहां जाएं तो कितने अल्फाबेट मिल रहे हैं? बीच में 2 मिल रहे हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन इसमें भी कहीं है कि 2 अल्फाबेट के बीच उतने ही वर्ड आ रहे हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये हमें चेक करना है। अब ये चेक होगा कैसे? तो अब डायरेक्ट देखकर तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसे पता नहीं चल सकता। फिर क्या करें? या तो नंबरिंग कर लें या फिर डायरेक्ट भी हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो, आपको करना क्या है, एक अल्फाबेट को टारगेट करना है। हमने इसको उठाया एन को, एन से आप इस वर्ड को भूल जाओ और जो अल्फाबेट होते हैं, मतलब जो ABCD होती है, वो पढ़ना शुरू कर दो। एन के बाद कौन आता है? हाँ, एम एन के बाद एम, उल्टा रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे हो। 14 के बाद 13, हाँ 15 पर जाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप काउंटिंग से याद रखो, आसान रहेगा, है ना। चलो चलें आगे। एन के बाद क्या आएगा? ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर देखो एस की जगह पे एस मिला। हम बोल भी एस रहे हैं और वहां लिखा भी एस है। देखो फिर से एन, ओ नहीं है यहां, पी यहां नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस मैच हुआ। तो एन और एस के बीच जितने अल्फाबेट में बीच में अल्फाबेट होते हैं उतने ही यहां है। देखो सेम मिल रहा है। जैसे वहां एन मतलब क्या होता है? 14, यही था। चलो मैं लिख देता हूं अल्फाबेट ही, ताकि शुरुआत में थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर हम फटाफट देख लेंगे। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यही होता है, ये अल्फाबेट होते हैं। और एन और एस के बीच में कितने आ रहे हैं? देखो 4, और यहां भी कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ में आएगा क्या चल रहा है। कह रहा है ये जो वर्ड दिया है इसमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं हमें कि उनके बीच उतने ही अल्फाबेट आए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक पेयर मिला, इन पेयर्स की संख्या बतानी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अभी एन के बाद क्या था? ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, कुछ कॉमन आया नहीं। अब ई से शुरू हो जाओ। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं था। सी से सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई,
फिर ई से ई एफ जी एच आई जे नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू वी नहीं था, फिर ए बी सी नहीं है, आर के बाद कौन आता है, एस नहीं था। लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में भी चेक करना पड़ता है। क्यों? दोनों के बीच में कितने हैं ये बोला है। मैं आपसे कह दूं कि राम और श्याम के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो राम से श्याम देखना है या श्याम से राम देखना है? कुछ भी देख लो, बीच में कितने हैं यही तो बोला है। तो क्या करना पड़ेगा, अब रिवर्स ऑर्डर चेक होगा। अब यहां से चेक करो, y के बाद क्या आता है, z, और z के बाद फिर से अल्फाबेट शुरू हो जाएगा। ये मिला दूसरा आया, y के बाद क्या आया, z, और फिर से ABCD शुरू हो गई, तो A B C D E F G, कुछ और मैच नहीं था। अब यहां आ जाओ, R के बाद हाँ S T U V W X Y नहीं है, A B C D E F G नहीं था, S T U V W X, S से S T U V W, फिर E से E F G H C D E E F नहीं था। कितने मिले, केवल दो। ऑप्शन दो ही जोड़े तो मिले, तो देखो इसमें लिखा है कहीं दो, क्या आएगा, केवल दो पेयर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट हैं जो कि कहाँ होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है। क्यों पड़ता है टफ, हमने ढूंढे, पता चला दो मिले और एक छूट गया ऑप्शन में, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं देखो जो आप चाहो, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से करना इसको, नंबर लिख के करेंगे तो भी यही प्रक्रिया है, मैच यही करना है आपको, प्रोसेस यही है आपकी। क्या हुआ, दोबारा आ गया क्या, रिपीट हो गया? चलो बहुत ध्यान से बनाना, क्योंकि इसमें गलती ज्यादा होती है। पता चला तीन जोड़े थे, हमने दो लगा दिया। बस एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी आप चाहते हो वो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, है ना। आपने दो लाए आंसर तो दो मिलेगा, तीन लाओगे तो तीन मिलेगा, जो आप चाहोगे वो ऑप्शन में मिल जाएगा। ABCD पढ़नी है बस स्पीड में, फटाफट पढ़ते जाओ, जो मैच कर जाए वो हमारा पेयर बनता जाएगा। बस N के बाद M मत पढ़ना, ठीक है ना। सेकंड, अच्छा दो, सेकंड पर ही है दो, हाँ दो जोड़े बन रहे हैं, दो जोड़े हैं क्या, एक आ रहा है, एक दो तीन, ऑप्शन आ गया 1 2 3, दो ही आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देखते हैं, रुको, है ना। चलो स्पेलिंग सही लिखी थी, है ना, CREATIVE। चलो करें शुरू। अच्छा पढ़ते हैं ABCD, CD मैच हुआ, CDE, या फिर नंबर से पढ़ते तो 3 4 5, 5 की जगह पर 5 है, ऐसा हो जाता। तो ये क्या था, एक पेयर तो मिला, CDE, फिर FGHIJ, और कोई मैचिंग नहीं था। R के बाद STUVWX नहीं है मैचिंग, EFGHIJ नहीं था, ABCDE हुआ मैच, सेकंड आया, ये ठीक था। आगे बढ़ो, TU 20 21 22 आया। आगे बढ़े, IJK, V के बाद कौन आता है, 22 के बाद W। अब वहां से यहां आ जाएं, EFGHIJKL, VWXYZAB, I हाँ JKLMN,
UVWX ABCD EFG, कुछ भी मैच नहीं है। कितने आए? 3। अरे 3 ही तो है। हाँ अच्छा, ऐसे कितना था? 3 है ना। ऐसे ऐसे 2 नहीं। मैंने पूछा आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ, अब मैं आपके शब्दों को मानूं या चेहरे को मानूं? क्या कह रहे हो? बढ़ें आगे। देखो इसको बनाओ, ध्यान से बनाना, बस थोड़ा स्पीड में पढ़ो ये अल्फाबेट, ताकि इसमें समय भी तो बचाना है हमें। आराम से करेंगे तो समय बहुत लगेगा ना। थर्ड 3 थर्ड। अब बहुमत आ रहा है। थर्ड 3 आ रहे हैं। आया। बहुत इजी सा होता है ये, बस गलती क्या होती है, एक कोई छूट गया तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो होगा इसमें, ठीक है ना। रिटर्न इसलिए जैसे बोला जाता है जब कि 2 लोगों का नाम लेकर कहा जाए इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, तो अब बीच में तो ये हुआ ना, इधर से गिनूं या इधर से गिनूं? दोनों तरफ से गिन सकते हैं ना, क्योंकि बीच में बोला है। जैसे बोला जाए फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच के बीच में कितने लोग, तो आप फर्स्ट से वहां गिन लो या वहां से यहां गिन लो, बीच में तो उतने ही आएंगे ना, ठीक है ना जी। हाँ, वापस हम रोटेट क्यों कर जाते हैं ऐसा? जब हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमें रुकना नहीं है जेड के बाद, वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू रहेगी तो फिर से ए से शुरू हो जाएगी। तो ABCD हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो वर्ड बनेगा वो तो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, तो हम अल्फ़ाबेट को भी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। यदि डिसकंटिन्यू कर देंगे तो फिर आगे के जो अल्फ़ाबेट और बचे हैं हमारे वर्ड में वो छूट जाएंगे, तो उनके लिए हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कैसे चलाना पड़ेगा? वही क्लॉक वाइज कि Z खत्म होगा फिर A आ जाएगा। चलें इसको बनाएं, चलो पढ़ते हैं। PQR मैच हुआ, 1 मिला। PQRSTUVW और कुछ नहीं था। ABCD एक और आया, ठीक था। ABCDEFG RSTUVW ABCDE आया, ABCDE आया, DEFG नहीं है, IJ नहीं था, S के बाद छोटा नंबर लिखा है, उस तरफ से और चेक कर लें। EFGHIJKL STUVWX IJKLMN DEFG नहीं है, AB नहीं था, RST नहीं था, नहीं है। कितने आएंगे? केवल 3। चलें आगे। अब आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में डबल काउंटिंग आएगी, नहीं आती। देखो PQR, अब R के आगे जा रहे हैं ना हम, RST, R के पहले आती तो ये डबल काउंट में आ जाता, फिर से गिनती में आता, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो आगे ही बढ़ेंगे तो रिपीट नहीं होगा। चलो बढ़ें आगे, बनाओ इसको। क्वेश्चन भी पढ़ते चलना, वरना उसने कुछ और बोला हो, हम बना कुछ और दो। कुछ लोग नंबरिंग करके करते हैं, लेकिन नंबर में होना तो वही है ना, गिनती जल्दी पढ़ी जा सकती है। हाँ, जैसे इसको मैं नंबरिंग से बताता हूँ, है ना, पहले आप आंसर लाओ, फिर मैं इसको नंबरिंग से बताता हूँ। 3 HORIZON यही था, हो गया। चलो नंबरिंग करते हैं इस पर। बताओ H का नंबर, H का नंबर
ये जगह फिल कर दी जाए, क्या बनेगा 8। ओ कितना है 15, आर 18, आई 9, जेड 26, ओ 15 और एन 14। अब नंबर से कैसे होगा, वही प्रोसेस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैच हुआ, ऐसे कर लो, ये ठीक था। नंबर गलत मत लिख देना लेकिन, ठीक है ना। 8 के बाद क्या होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैच हुआ। यहाँ आ जाओ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 15, 14 नहीं था, रिवर्स आओ 14, 15 एक हुआ, 14, 15, 16, 17, 18 एक और आया, ठीक था। 19, 20 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 आया, 19, 20, 26, 27, 28, 28 होता है क्या, नहीं, फिर 26, 1, 2, 3, 4, 9 के बाद 10, 11, 12, 18, 19, 20 नहीं था, कितने आ रहे हैं 4, कितने आए थे 4 ही आए थे, ये मिस हुआ क्या आर वाला। चलो नंबरिंग से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन आप नंबर परफेक्ट लिखना, नंबर में गलती मत कर जाना वरना पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। या तो नंबर परफेक्ट याद हो, ठीक है ना, और ना हो तो फिर जो चल रहा है अल्फाबेट पढ़ दो। और नंबर यदि परफेक्ट याद हैं तो करना क्या है, देखो स्पेलिंग नहीं लिखनी। बी का नंबर, बी का क्या नंबर था 2, फिर कौन है आर कितना 18, फिर कौन है आई 9, फिर कौन है जी 7, फिर कौन था एच 8, फिर कौन है टी 20, फिर कौन है ई 5 और आर कितना 18। ये लिख दी मैंने आपकी स्पेलिंग, ठीक है ना, पूरी कन्वर्ट कर दी उसको नंबरिंग में। अब मैच करना है, चलो करें, पढ़ें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी मैचिंग नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं था। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 7, 8 एक मैचिंग आई, ठीक था। 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 नहीं था, वहाँ से आ जाओ। 18, 19, 20 ये मिला। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं था। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11 कुछ भी नहीं है। कितने आ रहे हैं 3। तो ये कर सकते हैं हम, डायरेक्ट नंबर लिख दो, मतलब जो आपका वर्ड है उसको पूरा कन्वर्ट कर दो नंबर में और फटाफट नंबर पढ़ लो तो जल्दी मैच हो जाएगा। चलो बढ़ें आगे। और नंबरिंग में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो फिर अल्फाबेट पढ़ लेना। अब एक और ऑप्शन है इसमें, देखो मोर देन 4। आया? बना पाए? आया मोर देन 4। क्या आ रहा है ऑप्शन ई, कुछ और 3 ही आ रहे हैं। 3 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है। चलो नंबर लिख ले डायरेक्ट, बोलो A 1, फिर D 4, E 5, Q 17, U 21, A
1, फिर T 20, E 5, L 12 और Y 25। ये ठीक था, नंबर सही लिखे थे। चलो मैच कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी मैचिंग नहीं है। 4 5 4 5 ये आया। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं था। आगे नहीं, कुछ गड़बड़ हुई क्या? 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है ना, 12 दिया है। चलो बढ़े आगे। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 नहीं था। 17 से 17 18 19 20, 17 18 19 20 ये आया। आगे बढ़े। फिर 21 22 23 कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो यहाँ से। 21 22 23 24 25 26 आगे शिफ्ट हो गया, नहीं है काम का। 1 2 3 4 5 20 21 22 23 5 6 7 नहीं था। रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ। 25 के बाद 26, अल्फ़ाबेट फिर से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं था। अब क्या करें, यहाँ आ जाएं। 12 से 13 14 15 16 17 मैच हुआ। 12 से 13 14 15 16 17 मैच हो रहा है ये। 18 19 20 नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26। फिर 1 से 2 3 4 5 6 नहीं था। 21 22 23 24 25 17 18 19 20 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। कितना आ रहा है? केवल 3। यही था, ठीक था। थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आउट नहीं होते, लेकिन ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो मैच कर जाते हैं। चलो देखो, अब फिर से कुछ नया आया। ठीक है, फिर कुछ अलग है, ध्यान से। उसने जो बोला है वो भी ध्यान रखना। उसने कहा है एक आपको सीरीज दी है ए से जेड, है ना, लेकिन बोल रहा है ये अव्यवस्थित भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना ये सही लिखी है अल्फाबेट। देखो स्पष्ट कह रहा है, ठीक था। वरना आप अपना याद किया हुआ नंबरिंग लगा दो, गलत हो जाएगा। तो बार बार आंसर चेक करने से अच्छा सीरीज को चेक कर ले। एक बार सीरीज चेक कर लें। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z सब सही है, मतलब हमारा नंबरिंग काम कर जाएगा। चलो देखें क्या कह रहा है। लेफ्ट से कौन सा? 18, ठीक है। और राइट, अच्छा के बीच पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो लेफ्ट से 18 कौन है? लेफ्ट से 18 कौन होता है? कौन आता है 18 नंबर पर? राजा। आर, ये रहा 18, ये लेफ्ट से 18 है। अब कह रहा है राइट से 10th, यहां से 10वां गिनना है, तो 10 को 27 से घटा दो, यही करना है। 17, 17 मतलब क्वीन, ये यही आएगा 10 पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। ये हो गया आपका राइट से 10th, ठीक था। यही कहा है कि मध्य कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। राजा रानी के बीच कौन आ सकता है? ज्यादा आगे चले गए। हाँ ये देखो, इसको बनाओ, ध्यान से करना बस। उसने यदि राइट से बोला है तो 27 से माइनस भी होना है। अब ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, 2-3 चीजें दे दी एक साथ। क्या हुआ? अलग अलग आने शुरू हो गए। कह रहा है आई से शुरुआत करनी है, ये रही आई। आई के लेफ्ट से 4th, आई का लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट, ये राइट होता है और ये लेफ्ट, ये बायां और ये दायां, ठीक था। तो ये बाएं तरफ कौन, कहाँ जाना है? 4th, 1 2 3 और 4 कहाँ आ गए? ई पर। अब क्या बोल रहे हैं? अब इसके राइट में जाना है 16, अब इसके राइट में जाना है हमें 16। आगे चलो 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यही था। अब एक तरीका तो ये हो गया कि हमने पूरा पूरा उसको प्रैक्टिकली कर दिया।
कुछ और हो सकता था क्या? कैसे करते हम? कहा है कौन सा अक्षर आई के लेफ्ट, तो आई कहाँ होता है? लेफ्ट से होता है। कहाँ पर? 9 पर। लेफ्ट से 9 पर होता है आई। और फिर क्या बोल रहे हैं? इसके लेफ्ट चले जाओ। कौन सा? 4। दोनों लेफ्ट क्या होगा? माइनस। माइनस प्लस तो नहीं करना, माइनस। कहाँ आ गए हम? 5 पर। कहाँ से? लेफ्ट से। अब क्या बोल रहे हैं? अब कहाँ जाना है? राइट 16। क्या होगा? हाँ जुड़ेगा, अलग अलग हैं। 16 और 5 21। 21 मतलब युवा, यही आएगा। ये कर सकते थे, मतलब दो दो को सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे, या तो फिर डायरेक्ट गिनती लगाना शुरू कर दें। इसको बनाओ। राइट से 19, चाहो तो राइट से 19 को ऐसा कर सकते हैं कि 27 से माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा है कौन। राइट से 19 बोला है तो 27 से इसको माइनस कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि अल्फाबेट कौन सा था। 27 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 8। 8 मतलब एच की बात चल रही है ना। अब एच से आगे बढ़ाना है, कहाँ जाना है? लेफ्ट 6। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। इसने क्या बोला है? राइट से है 19, यही था। अब जो राइट से 19 है वो अल्फाबेट कौन सा है ये पता कैसे कर सकते हैं? माइनस कर दें 27 से, क्या आ जाएगा? 8। 8 मतलब कौन होता है? एच। यहां तक पहुंच गए। अब कह रहा है इसके लेफ्ट में छठवा बताओ, यही था। इसके लेफ्ट 6, 1 2 3 4 5 और 6, कौन आएगा? ठीक था। चलें बढ़ें आगे, बहुत खतरनाक नहीं है। क्या हुआ? लेफ्ट राइट में गड़बड़ है अभी। विपरीत मतलब A to Z को Z to A कर दिया जाए, है ना। वर्णमाला का क्रम विपरीत कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में होगा? नन ऑफ दीज। कितने होते हैं? 26। रिवर्स भी कर दें तो कोई मैच नहीं करेगा, नहीं कर रहा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X Y Z, यही है। अब यदि हम बीच में ढूंढें तो क्या करना पड़ेगा? 13 13 हटा दें, तो ये 13 हटा दिए और ये 13 हटा दिए। बीच में कौन बचा? कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इवन नंबर में होते हैं ना। 26 मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर में है तो बीच में कोई आएगा ही नहीं। ऑड नंबर में होते तो बीच में कोई बच पाता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसमें पूरे अल्फाबेट लिखे हों, वरना पता चला उसने एक गायब कर दिया तो 26 की जगह बचे 25, अब बीच में आएगा कोई, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, उसने बोला अव्यवस्थित लिखे हैं। चलो चले हैं आगे, इसको बनाओ। सीरीज चेक करते चलना, वरना बीच में एक अल्फाबेट कोई गायब कर दे। आया? कह रहा है अपोजिट कर दिया जाए इसको, तो कह रहा है बताओ राइट से 9th के लेफ्ट 5th। राइट और लेफ्ट क्या होगा? प्लस कर दें, कितना आ जाएगा? 14। 14 मतलब क्या होता है? एन। कब होता है? जब शुरुआत ए से हुई हो। क्या बोला है इसने? अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दो, जेड यहां आ जाएगा, ए यहां चला जाएगा। और देखो शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत कहां से हुई? राइट से हुई, और राइट में आजकल कौन है? क्या हुआ? अपोजिट लिख दिया, जेड यहां आ गया, ए वहां चला गया। और शुरुआत कहां से की है इसने? राइट से, और राइट में कौन है? ए। मतलब शुरुआत कहां से हुई? ए से। ए से हुई तो 14 का मतलब एन ही होगा। क्या हुआ? क्यों? शुरुआत तो ए से हुई ना, ए उधर है तो क्या फर्क पड़ता है? गिनना तो ए से ही शुरू किया, तो 14 का मतलब क्या होगा?
हाँ एन होगा, एन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।